हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी खाओ। तो हेल्दी खाओ सीरीज़ आज से शुरू हो रही है और इसमें हम बहुत हेल्दी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की पहली रेसिपी बहुत ही हेल्दी होने वाली है और ये व्रत के लिए तो है ही, और वैसे भी अगर आपको कुछ मीठा खाना हो तो आप इस तरह की रेसिपी बना सकते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको ये बहुत अच्छी भी लगेगी और सबकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है। और इसमें हमने काफ़ी सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स, हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए 2 कप मखाने ले लीजिए और उसके साथ ही हमें चाहिए होगा 1 नारियल। तो ये जो सूखा वाला नारियल गोला आता है ये एक पूरा ले लीजिए और इसके साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। तो थोड़े से बादाम, काजू और पिस्ता। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप इकट्ठा कर लीजिए। और यहाँ पर मैंने जो नारियल गोला है उसका छिलका निकाल लिया और छिलका निकालने के बाद इसे ग्राइंड कर लिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये नारियल गोला नहीं है तो आप डेसिकेटेड कोकोनट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे पीस लीजिए। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे और इसमें हम मखाने को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और 4 से 5 मिनट तक मखाने को हमें रोस्ट करना है, जब तक कि अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। तो 4-5 मिनट के बाद आप इसे हाथों से तोड़ करके देखिए। अगर अच्छे से टूट जाते हैं तो आप फ्लेम को ऑफ करके और इसे अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हेल्दी खाओ जो सीरीज़ हमने चालू करी है इसमें आपको हमेशा हेल्दी रेसिपीज़ मिला करेंगी और बिल्कुल यूनिक रेसिपीज़ होंगी। आप इन्हें देखिए और बनाइए। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए बहुत ही हेल्दी होंगी, फ़ायदेमंद होंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 से 6 मिनट मैंने इसे रोस्ट कर लिया और आप देख सकते हैं जब मैंने इसको एक अंगुली में उठाकर इस तरह से दबाया तो अच्छे से क्रश हो गया। तो अब मैंने इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। और अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की लौकी ले ली। इसका मैंने छिलका निकाल लिया है और छिलका निकालने के बाद इसे हमें ग्रेट करना है। तो ग्रेटर के जो मोटे छेदों वाला साइड है उससे हमें इसे ग्रेट करके तैयार कर लेना है। तो पूरी लौकी को मैंने यहाँ पर ग्रेट करके तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखें इसे पतले छेदों वाले साइड से ग्रेट ना करें, नहीं तो इसका जो पानी है बहुत सारा बाहर निकल जाएगा और रेसिपी अच्छी नहीं बन पाएगी। तो क्योंकि हम मोटे छेदों वाले साइड से करेंगे तो इसका जो मॉइस्चर है वो इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरह से मैंने इसे ग्रेट करके तैयार कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने एक पैन में घी डाल दिया है। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच घी डालूँगी और उसके बाद जो मैंने ग्रेट करके लौकी रखी है वो इसके अंदर डाल दूँगी। लेकिन उससे पहले हमने जो थोड़े ड्राई फ्रूट रखे थे उसे हम रोस्ट कर लेंगे। तो काजू, बादाम और पिस्ता को हम एक साथ ही रोस्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके निकाल लेंगे और उसके बाद हमने जो लौकी ग्रेट करके रखी थी उसे इसके अंदर डाल देंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट को आप 2 या 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लीजिए। और रोस्ट करने से इनका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा और इनका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और जो मिठाई आप बनाएंगे वो काफ़ी दिन तक आप रख सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं 2 या 3 मिनट के लिए इसे रोस्ट करूँगी और इसे अलग प्लेट में निकाल लूँगी। और जो लौकी मैंने ग्रेट करके रखी थी वो इसके अंदर डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रेट की हुई लौकी है मैंने पैन में डाल दी है। और अब इसे लगभग 10 से 15 मिनट तक हमें पकाना है, जब तक कि इसका पूरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। और यहाँ पर हम 1-2 चम्मच घी और डाल देंगे जिससे कि जल्दी से कुक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि लौकी को हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसका मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाता। तो फ्रेंड्स, जब तक हम लौकी को पका रहे हैं तब तक हमें यहाँ पर दूसरा काम कर लेना है। तो हम यहाँ पर जो मखाने हैं उन्हें ग्राइंड कर लेंगे। जो मखाने हमने रोस्ट करके रखे थे उसे इस तरह से पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मखानों को पीस करके तैयार कर लिया है।
और लगभग 10 मिनट तक मैंने लौकी को पका लिया था। तो लौकी का जो मॉइस्चर है वो भी अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो गया है। और यहाँ पर हमने मखाने का पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। और इस स्टेज पर हम इसमें 2 चम्मच घी ऐड कर देंगे, तो लौकी भी जल्दी से कुक हो जाएगी और इसका जो मॉइस्चर है वो भी अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। तो जो नारियल को मैंने ग्राइंड करके रखा था उसे इसके अंदर डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी में हमने एक लौकी का यूज़ किया है। तो एक मीडियम साइज़ की लौकी के साथ आप एक पूरा नारियल गोला, जो सूखा वाला नारियल गोला आता है, उसे पूरा इसके अंदर डालिएगा। तो इस रेसिपी में बताए गए सभी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप रेसिपी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी भी बनेगी और हेल्दी भी बनेगी। तो एक मीडियम साइज़ की लौकी के साथ एक सूखा नारियल गोला हमने इसके अंदर डाला है और इसके साथ ही ये 2 कप मखाने का पाउडर जो हमने बना कर के रखा था ये भी इसके अंदर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मखाने का पाउडर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, जिस कटोरी की नाप से हम मखाने का पाउडर डालेंगे और नारियल डालेंगे उसी कटोरी की नाप से हमने यहाँ पर चीनी डाली है। तो 2 कटोरी भर के चीनी मैं यहाँ पर डाल दूँगी और 2 कटोरी के बाद अगर आपको चीनी ज़्यादा डालनी हो, मीठा ज़्यादा पसंद हो, तो आप मीठा ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 कटोरी चीनी इसके अंदर डाल दूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए और इसी तरह से आप बनाइए। तो फ्रेंड्स, इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हम डालेंगे ये रबड़ी। तो ये 1 लीटर दूध से मैंने रबड़ी तैयार करके रखी थी। तो इस रेसिपी के लिए 1 लीटर दूध की रबड़ी हमें चाहिए होगी, जिसे मैंने पहले ही रेडी कर लिया था। और इसके अंदर मैंने 4-5 इलायची के दाने कूट करके डाल दिए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पहले 2 कटोरी भर के डालेंगे और उसके बाद अगर आवश्यकता होगी तभी हम और इसके अंदर डालेंगे। तो पहले 2 कटोरी रबड़ी इसके अंदर डाल दीजिए। तो ध्यान रखिए, आप 1 लीटर दूध को बहुत गाढ़ा करके तैयार कर लीजिए। जब वो आधा रह जाए तब आप फ्लेम बंद कर दीजिए। तो इस तरह से रबड़ी रेडी हो जाएगी। तो वो रबड़ी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर इस स्टेज पर हम दूध डालते हैं तो ये जो हमारा मिक्सचर है बहुत लिक्विडी हो जाएगा और फिर ये मिठाई आसान नहीं बन पाएगी। तो इस मिठाई को आसान तरीके से बनाना है तो पहले हमें दूध को गाढ़ा करना होगा। तो 1 लीटर दूध को हमने गाढ़ा करके आधा लीटर बना दिया। तो जब आधा रह जाए तभी आप उसे एक बाउल में शिफ्ट कर लीजिए और उसे फ्रिज में रख दीजिए। तो जैसे जैसे फ्रिज में वो ठंडा होता जाएगा और भी गाढ़ा होता जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आधी कटोरी चीनी और डाल दी है। तो लगभग 1.5 से 2 कटोरी चीनी आप इसके अंदर यूज़ करिए और उसके बाद अगर आपको मीठा कम लगता है तो आप और चीनी ऐड कर सकते हैं। और अब लास्ट में यहाँ पर मैंने बचा हुआ नारियल बुरादा डाला है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि जो नारियल बुरादा है, मखाने का पाउडर है, वो आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, एक साथ ही सारा न डालें। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैंने मखाने का पाउडर डाल दिया है। पहले मैंने थोड़ा मखाने का पाउडर बचा रखा था जिसे मैं अब लास्ट में डाल रही हूँ और फिर इसे लगभग 10 मिनट तक पकाएंगे। तो 10 मिनट में आप देख सकते हैं कि पूरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गया है और ये थिक कंसिस्टेंसी में आ गया है और साइडों से ऑयल भी नज़र आ रहा है। तो अब ये सही स्टेज है। अब हम इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखे थे वो छोटे टुकड़ों में काट कर इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स इसे चेक करने के लिए कि हमारा मिक्सचर अच्छे से बना है कि नहीं, आप देखेंगे कि जो मिक्सचर है पैन को छोड़ने लगा है और बीच में इकट्ठा होने लगा है और साइडों से ऑयल भी नज़र आ रहा है। तो साइडों से आपको घी नज़र आने लगेगा और जब आप इस तरह से पलटाएंगे तो एक तरह से इकट्ठा होने लगेगा। तो ये सही स्टेज है और अब हम इसे किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसकी पीसेस कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इस तरह से एक प्लेट ले ली है, तो आप कोई भी प्लेट यूज़ कर सकते हैं और उसमें मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया। तो घी से ग्रीस करने के बाद ये सारा जो मिक्सचर है इसमें डाल दूंगी। मिक्सचर डालने के बाद इसे हम सेट होने के लिए रख देंगे। तो लगभग आधे घंटे हम फ्रिज में इसे रख देंगे जिससे कि सेट हो जाए और उसके बाद इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा घंटा इसे फ्रिज में रख दिया जिससे कि अच्छे से सेट हो गया और उसके बाद इसके पीसेस कट कर लिए और आप इसे गार्निश करिए ड्राई फ्रूट से। और ये मिठाई सर्व करने के लिए रेडी है। तो फ्रेंड्स ये जो हेल्दी मिठाई है बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है और इसमें जो जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं सभी बहुत हेल्दी हैं। तो मार्केट की मैदा सूजी वगैरह की मिठाइयाँ खाने से अच्छा है कि आप इस तरह से हेल्दी मिठाई बनाइए। तो फ्रेंड्स ट्राई करिए ये रेसिपी और इसी तरह की और भी रेसिपीज़ आगे आने वाली वीडियोस में शेयर करती रहूँगी। और फ्रेंड्स हेल्दी खाइए सीरीज़ में आपको बहुत सारी इस तरह की रेसिपीज़ मिलने वाली हैं। व्रत हो या त्यौहार, किसी भी स्पेशल ओकेशन पर आप ये मिठाई बनाइए, बहुत टेस्टी भी है और सभी के हेल्थ के लिए भी अच्छी है। ट्राई करिए रेसिपी और रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह की और भी आसान रेसिपीज़ के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।